किसने बोला आपको केजरीवाल ने? किसने बोला? सारे नेता वैसे ही होते हैं। मैं कहता उनकी पत्नी भी वन मिनट होल्ड। मैं कहता हूँ मैं ईमानदार, मैं ऑनेस्ट हूँ। क्या आप मेरे कहने से हो जाएगा? मेरे कहने से अगर ईमानदारी था तो मैं खुद बोल रहा हूँ मैं ईमानदार हूँ। बताइए आप। हाँ, तो पंजाब में हमारे में आम आदमी पार्टी है, बहुत बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम, नहीं है। मोदी जी के 10 साल कैसे रहे आप? हमारे तो पंजाब में आई नहीं है, बीजेपी का भी नहीं आई वहाँ पे। सेंट्रल में तो रही है ना? सेंटर में रही है, हमारे साथ किसानों के साथ इन्होंने धोखा ही किया है। अच्छा, भी तो केंद्र सरकार ही कर रही है। सरकार सरकार ही तो केंद्र सरकार। जो पेमेंट आ रही है वो केंद्र सरकार के कहने पे ही 24 घंटे में आ रही है। मैं आप पे आती हूँ, बात ले लेते हैं। सर ये बताइए, मोदी जी किसानों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? वादे क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं? नहीं, देखिए उनकी मांग जायज़ है, एमएसपी की मांग, लेकिन अगर मैंने पढ़ा है, जो मैं जानता हूँ, वो एक एमएसपी रखने से किसानों की आय तो बर्बाद होगी, भारत की इकोनॉमी भी बर्बाद होगी। देखिए, भारत का एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मतलब इन्फ्लुएंशियल ग्रोथ के लिए भारत के लिए एग्रीकल्चर को मजबूत। सरकार किसानों को भटका रही है? नहीं, सरकार किसानों को नहीं भटका रही है। देखिए, स्टेट की भी तो पावर होती है, स्टेट भी तो टैक्स कलेक्शन करता है। अगर उसको एमएसपी से कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने कोटे से 20-50 रुपए ऐड करके किसानों को एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन कोई केंद्र सरकार नहीं कर रही है ना। माहौल देख पा रहे 2024 का? मेरे लिए तो बहुत अच्छे रहे, मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं तो सोचूंगा कि एक टर्म और। देखिए, कमियां पहले होती थी, बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उसके बारे 2014 से लेकर 2019 के पहले इसी पे बात होती कि हम सड़क बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम पानी पहुंचाएंगे, हम लाइट पहुंचाएंगे। 2019 के इलेक्शन में ये मुद्दे खत्म हो गए। देश बचाएंगे, लेकिन फिर भी अरे कैसे देश बचाएंगे? मतलब अब चोर बोल रहा है कि तुम चोरी करोगे। मतलब संविधान किसने बदला था? कांग्रेस ने, ठीक है। वो तो मोदी सरकार को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने बदला? कांग्रेस ने। तो जो चोरी कर चुका वो बोलता है कि भैया तुम ईमानदार हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तुम ही चोरी करोगे। हाँ, यही कहानी चल रही है। तो मतलब चोर बता रहे हैं, चोर बता रहा है कि तुम चोरी करोगे। ईमानदार आदमी की सेवा में अपना साथ, उनके पूरे परिवार ने दिया अपना प्राण। ओहो, सेवा में भारत की सिर्फ सेवा की है। अरे बाप रे, परिवार अरे हे भगवान, किसकी सेवा करी? मैं कुछ गिना देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने सेवा के नाम पे इन्होंने अक्साई चीन दे दिया, कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया, भागलपुर दंगा करा दिया। 84 में जो किया, भाई साहब से पूछी लो। पैदा होते तो कांग्रेस ने 84 कर दिया। क्या किया भैया? एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आपको याद है मतलब इंसिडेंट? तो पूरा वाक्य बताइए, क्या कहा था? यही कहा था उन्होंने, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो क्या कहेंगे? आपके नेता उनसे मिल चुके हैं आप? किन से? कांग्रेस से। मैडम, पंजाब में तो कोई नहीं मिला, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में कोई नहीं मिला। पंजाब में तो फाइट है, जो असली फाइट है वो कांग्रेस और झाड़ू वालों में, आम आदमी पार्टी में। बीजेपी वहाँ है ही नहीं। बीजेपी तो एक भी सीट नहीं आई। क्या काम कर रही है पंजाब में वो सरकार? मैडम देखो, हम फ्री नहीं चाहते, हम भी कहते हैं हमारे को बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक हमारे जो चल रहे हैं, अभी अपडेट हो रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। उसके बाद हमारी करप्शन है, बहुत कम हो गई है। जो लाइसेंस हमारा बोल रहे हैं कि फ्री नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ फ्री भी मिल रहा है, तो बाकी लोगों से भी पूछते हैं। तो आप बताइए सर, फ्री की बात कह रहे हैं, दिल्ली में भी फ्री केजरीवाल जी देते हैं, पंजाब में भी फ्री दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी समाज को बर्बाद करना हो तो उसको फ्री दिया जाता है, ठीक है। आप मेरे को सीधा सा सवाल बताइए कि मैंने एक दिन दिल्ली देख रहा था, दिल्ली जल बोर्ड में करीब 27,000 कर्मचारी हैं, ठीक है। पेंशन वेंशन जोड़ दिया जाए तो ये करीब 50,000 से ऊपर जाते हैं। तो इतने लोगों की सैलरी कहाँ से आएगी? आखिर ये हमारी ही जेब पे आएगा ना, आज नहीं तो कल हमारी ही जेब पे आएगा। इलेक्ट्रिसिटी 6 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट सरकार से खरीद जनता किस बेसिस पे वोट दे रही है? भैया, जनता को जिस दिन समझ में आएगा कि ये उन्हीं का पैसा ले रहे हैं, उन्हीं के ऊपर लगाएंगे टैक्स, फ्री में तो दे नहीं। ईमानदार कौन है मुझे वो बताइए। इस इंडिया में ईमानदार कौन है? डिबेट करना है तो पॉइंट टू पॉइंट बात। इस इंडिया में केजरीवाल जी तो सीना ठोक। किसने बोला आपको केजरीवाल ने? किसने बोला? सारे नेता वैसे ही होते हैं। मैं कहता उनकी पत्नी भी वन मिनट होल्ड। मैं कहता हूँ मैं ईमानदार, मैं ऑनेस्ट हूँ। क्या आप मेरे कहने से हो जाएगा? मेरे कहने से अगर ईमानदारी था तो मैं खुद बोल रहा हूँ मैं ईमानदार हूँ। बताइए आप। जिसको ना मिले इंडिया में वो ईमानदार है। और बताइए, जिसको ना दिल्ली की जनता चाह कैसे रह रही है उनको? दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? फ्री की चाह रही है। हमें फ्री की कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। आज के डेट में कौन सी सरकार है जो शिक्षा और मेडिकल में बोल रहा है? आज केजरीवाल जी तो बात करते हैं, कहते हैं कि शिक्षा दिल्ली की टॉप आज के डेट में एक बात बताइए, जो गरीब है क्या उनको जो शिक्षा का जो महत्व है वो मिल रहा है? वो शिक्षा जो फ्री है वो हमारे सब पैसे वाले जो है वही ले रहे हैं।
गरीब तक नहीं पहुंच रहा है, गरीबों तक नहीं नहीं पहुंच रहा है। ये पूछिए गरीब क्या भैया, कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए सरकार बना रहे हैं, गरीबों को कांग्रेस से बचाने जाके पूछिएगा जब 500 करोड़ रुपया जब ये जम्मू कश्मीर में वो गिलानी या उलानी के सुरक्षा और वीआईपी जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब खर्च करे तो उस टाइम में कहाँ चले गए थे कांग्रेस? तब कहाँ गए थे कांग्रेस? गिलानी आपको क्या लगता है कहाँ गए थे? मोहब्बत बांट रहे हैं। मोहब्बत कौन सी मोहब्बत? अरे मोहब्बत बांटना है तो वो जो रिक्शे और चौराहे पर जो सो रहे हैं उससे बात कीजिए ना आप। जाते थे, देखा नहीं कभी ट्रॉली लेते, कभी खेती करते हुए दिखते राहुल गांधी। दिखावा के लिए बहुत कुछ होता है, दिखावा के लिए। राजनीति एक ऐसी चीज है जो राजनीति में लोग मंदिर में भी टेक देते हैं, मस्जिद में भी टेक देते हैं। राजनीति में ये आदमी अगर जूता सीता ने या कचरा उठाता तो इसके साथ मैं खा लूंगा, लेकिन अगर आज मैं विधायक बनूंगा तो इसको अपने पास बैठने नहीं दूंगा। और बताइए, राहुल गांधी जैसे नेता तो बैठने अरे वो छोड़िए, जब वो सरकार में आए हैं, अभी जब सरकार में आएंगे तब राहुल गांधी जी को देखिएगा आप। सरकार में आने उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूर्य नहीं। तो अभी राहुल गांधी डूबते हुए सूरज है, उगते हुए नहीं सूरज। जिस दिन उगेंगे तो हमारे इनके इनसे नहीं वही नहीं हमको किसी। एक बात बताइए, मौजूदा सरकार के 10 साल कैसे रहे? मेरी मौजूदा सरकार में कुछ काम अच्छे थे। जैसे सबसे पहले बात थी कि जैसे पहले गैस की पहले क्या होता था, मैं किसी सरकार प्रचार नहीं, कुछ बातें जो है, अब जैसे ये गरीब आदमी है, कल के डेट में इनकी बिटिया की शादी रहता था तो इनको अगर 5 सिलेंडर लेना पड़ता था तो बड़ी पैगाम लगाना पड़ता था। क्या सर मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन आजकल क्या है, सरकार ये सुविधा दी है कि आजकल आप खाली सिलेंडर दीजिए, आके लीजिए। महंगाई का तो भैया तो 1000 रुपया सुन 1 मिनट, आज 10 साल 1 मिनट महंगाई का टॉपिक मैं बता रहा हूँ, आप बोलिए। मैं अच्छा नहीं 1 मिनट बताइए, आज के डेट में 1 मिनट पहले आप आज अच्छा एक बात बताइए, 400 जब कांग्रेस सरकार थी 417 या 18 रुपये कुछ में मिल रही थी ना, आज 1000 रुपया आया 900 में कुछ मिल रहा है। तो ये बताइए आज के टाइम में आपकी तनख्वाह कितनी है और उस टाइम में आपकी तनख्वाह कितनी थी, वो मुझे बताइए आप। भैया उस समय सैलरी थी 40 रुपया, तब सिलेंडर था 418 रुपया का। आज मिनिमम सैलरी है 300 रुपया, आज सिलेंडर है 1000 रुपया का। और मजे एक बात सुनिए, अभी एक मजे की बात बता दूं, वो 400 रुपए का सिलेंडर लेने के लिए आपको 2 दिन लगते थे, 2 दिन की दिहाड़ी भी जाती थी। आज तो आपको दिहाड़ी नुकसान नहीं करनी, फोन करिए सिलेंडर आपके घर पे आ जाता है। तो सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होती है 7.5 गुना, सिलेंडर बढ़ता है डबल। तो भैया काहे की प्रॉब्लम उसमें? तो ये प्रॉब्लम नहीं दिखती आपको? ना भैया, जब इनकम बढ़ेगा, अब इनकम बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे, ये तो नहीं हो सकता। क्या नाम है भैया? श्रेयस श्रीवास्तव। क्या लग रहा है, कैसा रहा है 10 साल? नहीं सर, सही कह रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है, लेकिन सर जो लोग गरीब हैं, बेरोजगार, उनका क्या? मैं सुनिए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं भी बीजेपी को सपोर्ट लेकिन करता हूँ, यहाँ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो सर कह रहे हैं मैं उसकी बात पे कह रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जैसे मैं मान लीजिए एम्प्लॉयड हूँ, मेरी सैलरी बढ़ रही है, मुझे उस हिसाब से कंपनी पैसे दे रही है कि आपकी भाई चीज़ें बढ़ रही है, आप उसको यूज़ करो। लेकिन आप ये बताइए, जो लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, और जो लोग गरीब है, उनको सिलेंडर वो जो महंगा मिल रहा है उसका पैसा कौन देगा? सब्सिडी 50 रुपए खाते में आ रही है, 50 रुपए में आप सिलेंडर ले लेंगे? अब ये बताइए कि ये बात होती है बेरोजगारी की, बेरोजगार कौन है इस देश में? मैं बता देता हूँ, एक बिना हाई स्कूल पढ़ा हुआ लड़का भी जो है, मेहनत करने वाला, वो रिक्शा चला के दिन के 150, 200, 400 रुपए कमा रहा है। अच्छा रुक जाइए, एक नॉर्मल आदमी ई रिक्शा कमा के 1000 रुपया कमा रहा है। बेरोजगार कौन है मैं बताता हूँ। लोग एक ग्रेजुएट होने के बाद एसएससी की तैयारी करते हैं, तो आप दिल्ली में पता कर लीजिए, मिनिमम 50,000 रुपये फीस है मिनिमम। और उसमें भी एक मान के चलिए कि मतलब वो हमारे यहाँ कहावत है कि बिलारिक भागे शिखर फूट गए, अगर इसको हटा दिया जाए तो कम से कम 4 या 5 साल में एक आदमी अगर हार्ड वर्क करता है तो वो क्लियर करता है। अगर आईएएस की तैयारी करने जा रहा है या आईपीएस के लिए, तो मिनिमम फीस किसी इंस्टीट्यूट की 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि जो 2 लाख रुपया पर ईयर, उसको रहने का खर्चा मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, मिनिमम 5 लाख रुपया दिल्ली का पकड़ लीजिए, तो जो 5 लाख रुपया महीने साल का खर्च करके 5 साल तैयारी कर रहा है, वो 5 साल के बाद फेल होने के बाद कहता जी मैं तो बेरोजगार हो गया। अरे भैया, तुम्हारे बाप के पास 5 साल का टाइम था, तब ना तुम 25 लाख रुपया बर्बाद किए। सर, जिसके बाप के पास टाइम था वो 25 लाख और जो गरीब आदमी है, क्या वो शिक्षा अफोर्ड कर सकता है? तो जो गरीब है वो तो आईएएस बन ही नहीं सकता। आप अपने बच्चे को, जितने लोग हैं भाई साहब यूपी से हैं, ठीक है बात करो, आप जो एक प्राइवेट स्कूल चलाता है वो 100 रुपया फीस चार्ज करता है, ठीक है। उसके स्कूल में किसी भी प्राइमरी स्कूल से 10 गुना ज़्यादा बच्चे हैं। क्यों?
क्योंकि सबको पता है कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो निहायत ही निकम्मे हैं। मेरे गांव में पर्सनली 7 टीचर हैं और कुल मिला के 16 लड़के पढ़ते हैं, प्राइमरी टू मिडिल। सर निकम्मे बनाए हम ही लोग हैं। अगर आप अपने बच्चों को वहाँ लिखाइए और आप जैसे यहाँ बोल रहे हो टीचर के सामने बोलिए, क्यों नहीं पढ़ाएगा वो? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ सर, 12th तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ और A ग्रेड की शिक्षा देता है जवाहर नवोदय विद्यालय। वहाँ पे टीचर से लेके सब गार्जियन तक स्ट्रिक्ट है। एक सवाल सर आप ही कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, दूसरी तरफ आप ही बता रहे हैं कि वहाँ की सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। कंफ्यूजन आप सही कीजिए, कंफ्यूजन आप सही अच्छा कीजिए। ये बताइए 10 साल सही रही है या नहीं रही है आपकी? 10 साल सही रही है, लेकिन कहीं कहीं चीजें में प्रॉब्लम है, वो अभी भी सही नहीं हुई है। हाँ, जैसे फ्रंट एंड आपका दिल्ली है, हाँ। ठीक, दिल्ली डेवलप हो रहा है, एरिया वो डेवलप हो रहे हैं जो ज़्यादा फेमस है, लेकिन बैकवर्ड एरिया उनका अभी भी वही हाल है जो पहले था। सरकार उस पे काम करती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। बताइए सरकार काम करते हुए नहीं दिखती है, क्या आप लोगों तक जो जरूरी सुविधाएं होती है जैसे सड़क, पानी, बिजली, ये सारी चीजें आपको मिल रही है या नहीं मिल रही? सब मिल रहा है सर। 6,000 सालाना सरकार दे रही। कौन सी सरकार आज तक दिया है बताइए मुझे आप। सब अच्छी चीज है। हाँ, कितने गरीब पा रहे हैं 6,000 साल का, हमको बताइए। डेवलपमेंट दिख रही है जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सब कुछ मिल रहा है। दिल्ली से है या दिल्ली जी नहीं, मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ जी। कुछ डेवलपमेंट दिख रही है बीजेपी सरकार के आने के बिल्कुल बाद? दिख रही है, बहुत दिख रही क्या है। बताएं? अरे बहुत सारा दिख रहा है। क्या क्राइम रुक गया पूरे यूपी में? हमारे जितना क्राइम था, जितने बदमाश गुंडे थे, सब उनका राम नाम सत्य हो गया, या तो जेल में है कि नहीं सही? और ये क्राइम की बात रही। यूपी बिहार के डेवलपमेंट में मैं कुछ बता देता हूँ। तो ये हमारे देश में जो सरकारी नौकरी में लोगों को जाने का श्रेय है, जिसके लिए लोग इतना बेरोजगार हुए हैं, उसके पीछे खाली 2-3 रीजन है। पहला सिक्योरिटी, दूसरा करप्शन और तीसरा हमको काम ना करना पड़े। मतलब रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी आज के युवाओं के लिए बन चुका है। बस वो भी उसके पीछे 3 रीजन है कि हमें काम ना करना पड़े। अब बात आती है करप्शन की, तो करप्शन पे मेरी बड़ी अच्छी रिसर्च है, तो उस पे मैं एक लाइन आपको बता देता हूँ। 91 या 92 में हर्षद मेहता कांड हुआ था, ठीक है। उस टाइम हर्षद मेहता ने, उसका आप नेट पे सर्च कर लीजिए, 2 बड़े बड़े VIP की अटैची में भरे हुए बैग पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने का रिकॉर्ड है। उसने कहा कि मैंने भर के रुपया ले जाके कैश प्राइम मिनिस्टर को घूस दिया था, जिसके लिए नरसिम्हा राव जी को दिल्ली कैंट के अंदर स्पेशल जेल बना के SPG सुरक्षा में उनको रखा गया था। उस दिन के बाद से जो सरकारी नौकर हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि भैया जब मेरा प्राइम मिनिस्टर घूस ले सकता है तो मुझे घूस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो करप्शन की शुरुआत करने वाली कांग्रेस है ओपन रूप से। अब यहाँ आई है मोदी जी के, जब से मोदी जी आए हैं, नोटबंदी हुई है, तब से एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है जो ये डिजिटलाइजेशन हुआ है। इसके बाद जितने सरकारी नौकरी, खैर हम लोग अकाउंट में है तो बहुत लोग मिलते रहते, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। कहते भैया जो हो गया बहुत अच्छा, अब हमें घूस नहीं लेना है कि जब तक कि मोदी सरकार रहती है। तो एक अपर सर्किल में ये तो हो गया कि अगर P चिदम्बरम जेल जा सकते हैं, सोनिया गांधी से इंक्वायरी हो सकती है, तो हम लोगों के ऊपर भी होगी। और मोदी जी ने अच्छा कहा है कि भैया सफाई ऊपर से करते हैं, 5,000 करोड़ वाले को छोड़ दो और 500 वाले को अरेस्ट कर लो, ये तो नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे आने दीजिए, अभी तो पिक्चर बाकी, ट्रेलर आया, पिक्चर अभी बाकी है, होगा।